हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक्स जो न्यूज़ में हैं, जो रिसेंटली बर्निंग टॉपिक्स हैं, और उसमें हमारा सिलेबस के व्यू पॉइंट से कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या हमारे पेपर का जो है वो निकल सकता है, क्या टॉपिक निकल सकता है। तो आपने देखा होगा न्यूज़ में आया हुआ है कि प्रोफेसर जो साईं बाबा हैं, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंडर उनको ये 8 साल पहले यानी कि 2014 में लिया गया था। क्यों लिया गया था? क्योंकि उन्होंने क्या उन पे आरोप था कि वो नस्लवाद हैं या माओइस्ट आइडियोलॉजी के हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी है जो बैन हो गई है, ये उनसे लिंक रखते हैं। तो बेसिकली ये प्रोफेसर थे, कहाँ के? दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे। राम मनोहर जो यूनिवर्सिटी है ना, ये वहाँ पे थे। एंड अभी उनकी क्या कंडीशन है? 90% वो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं और व्हील चेयर बाउंड हैं। तो जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक्विट कर दिया उनको। तो अभी ये न्यूज़ में आ रहा है ना, तो कौन सा टॉपिक आया न्यूज़ में? नक्सलिज्म एंड माओइज़्म। तो हम देखते हैं कि नक्सलिज्म और माओइज़्म है क्या, इसका ओरिजिन और कॉज क्या है। नक्सलिज्म क्या था कि कोई इंसान था, के सन्याल। उनकी एक ना कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। तो वो ये बोलते थे कि हमें ना इकोनॉमिक फ्रीडम भी चाहिए। क्या कि जो अमीर लोग हैं ना, उनसे हमें लड़ना है, वो हमारा हक खा रहे हैं। ठीक है। देन कम्स चारू मजूमदार, वो जो चाइना के माओ जेडोंग थे ना, उनसे इंस्पायर हो गए। उन्होंने क्या बोला कि चलो जो इंडियन पीजेंट्स हैं और जो लोअर क्लास ट्राइबल लोग हैं ना, चलो जो गवर्नमेंट है ना और जो अपर क्लास हैं, हम जो गरीब हैं, वो सोचते थे कि जो पॉवर्टी है, जो डिप्रेशन हो रहा है, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, जिन पे अत्याचार हो रहा है, तो ये अमीर लोगों की है सब कारस्तानी, और हमें उनको हटाना है। कौन बोलता था? ये चारू मजूमदार, जो इनके हेड थे। तो कुछ तो ऐसे हो गए। अब जैसे ये सर के आप पिक्चर देख रहे हैं, ये भी लाइट है ना, एक प्रोफेसर थे, पढ़े लिखे हैं, तो ये भी अट्रैक्ट हो गया आइडियोलॉजी में, ऐसा उन्होंने बताया गया था। अभी तो उनको एक्विट कर दिया उन्होंने, तो हम इसका कुछ बता नहीं सकते हैं प्रॉपर, क्योंकि ये अभी चल रहा है न्यूज़ में। ओके। तो हम बस यही देखना कि ये जो टॉपिक है इसमें हमारा क्या इम्पोर्टेंट है। ओके। अभी भी बहुत सारा कॉरिडोर्स हैं जहाँ पे नक्सलिज्म चल रहा है। देख लीजिए आप, 30 डिस्ट्रिक्ट्स जो है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार प्लस आंध्र प्रदेश के, वो अफेक्टेड हैं। तो इन एरियाज़ को हम क्या बोलते हैं? रेड कॉरिडोर था ये। बट गवर्नमेंट के इतने एफर्ट्स आए हैं, कुछ वहाँ के जो लोकल पुलिस वाले हैं, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी इतनी कोशिश की है कि अब ये ना श्रिंक होना शुरू हो गए हैं। तो है क्या बेसिकली माओइज़्म और नक्सलिज्म? क्या है जो माओइज़्म है, जो प्रोफेसर हैं, ये क्या करते थे? ये वांट टू टेक द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। वो बोलते थे कि मैं खुद ही चलाऊंगा गवर्नमेंट, हमें चलानी है गवर्नमेंट, हमारी जो आइडियोलॉजी, हमारे जो विचार हैं, गवर्नमेंट को उस हिसाब से चलना है। बस ये किस पे फोकस कर रहे थे? चलो हम सोशलिज्म करेंगे, मतलब सोशली हम ट्रांसफॉर्म करेंगे कंट्री को। ठीक है। और पॉलिटिकल गाइडिंग आइडियोलॉजी है इनकी, और गन के हिसाब से पावर चलेगी। ठीक है। ये रूल है इनका कि पावर जो है, इट फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। ठीक है। देन नक्सलिज्म, इनमें और माओइज्म में क्या फ़र्क आ गया? नक्सलिज्म क्या है? गांव के एरिया में था। ठीक है। एक रिवॉल्ट शुरू हुआ था कि वहाँ के जो वर्कर थे, वो अपने मास्टर्स और लैंडलॉर्ड्स को, उनके खिलाफ हुआ था। क्योंकि जो वहाँ के जो मास्टर्स थे, आपने पढ़ा होगा, उनकी डिप्राइवेशन कर देते थे। जिनकी ज़मीन होती थी ना, उनको वो नहीं लेने देते थे, वो खुद ले लेते थे। तो वो नक्सलवाद वहाँ से शुरू हुआ। तो वर्कर क्लास जो थी, उनका ना गुस्सा शुरू हो गया, हमारा हक चला गया। इसमें फिर उन्होंने क्या, गुरिल्ला वारफेयर शुरू कर दी, मिलिट्री गाइडिंग आइडियोलॉजी आ गई। तो उन्होंने अपने ही हाथ में ले ली पावर, कि हमारे ही हाथ में पावर होनी चाहिए। ओके। देख लीजिए आप, अभी भी कहीं सुकमा आपने सुना होगा, वहाँ पे भी ब्लास्ट होते जाते हैं, है ना। सीआरपीएफ वाले जो, अगर कोई अपना काफिला लेके जा रहे हैं तो उन पे ब्लास्ट हो जाते हैं, कुछ माइंस लगा देते हैं। बट गवर्नमेंट के एफर्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। तो हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि रीज़न क्या थे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो आया था, तो वो ना, पहले तो उन्होंने बोला कि ये हम ट्राइबल्स के अच्छे के लिए ला रहे हैं, बट क्या हो गया, ये इन्होंने क्या कर दिया,
फॉरेस्ट को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। तो जो ट्राइबल एरिया वाले लोग थे वो फॉरेस्ट पे डिपेंड है ना अपनी लिविंग के लिए, वहाँ पे तो टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम पे, तो उनको लग रहा था कि हमें ये साइड लाइन कर रहे हैं। जब उन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए ना, माइनिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए, उन्होंने बोला हम यहाँ पे डैम बनाएंगे। जब आपने देखा होगा मेधा पाटेकर मैम जो है वो भी लड़ी थी नर्मदा बचाओ आंदोलन में, है ना। क्यों लड़ी थी? क्योंकि रिहैबिलिटेशन नहीं हो रही थी, सिर्फ उनको डिस्प्लेस किया जा रहा था वहाँ के लोगों को, तो नहीं सुन रहा था ना कोई। वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे उनको निकाला जा रहा था वहाँ पे, और उनको रिहैब नहीं कर रहे थे, मतलब कि अल्टरनेटिव जगह नहीं दे रहे थे, तो उनका घर जा रहा था वहाँ पे। उन्होंने कोई भी मीन से अपने आप को बचाना था। ओके। और जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट थे, सीलिंग थी, लैंड सीलिंग, वो उनको निकाल दिया। कुछ रिकॉर्डिंग नहीं थी, कुछ रिकॉर्ड्स नहीं थे, कुछ लैंड रिफॉर्म्स नहीं थे, तो उसकी वजह से डिसकंटेंट आ गया उनके दिमाग में। ओके। तो नेक्स्ट क्या था? लैक ऑफ लाइवलीहुड। उनके पास ये भी कोई सोर्स ऑफ लिविंग नहीं थी, कोई नौकरी थोड़ी है उनके पास, या कोई एजुकेशन थोड़ी पहुंची थी, तो वो फॉरेस्ट ही उनका सोर्स ऑफ लिविंग था। बट जब ये हो गया तो फिर उनको कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो वो बोले चलो हम अपने ही हाथ में पावर ले लेते हैं, है ना, हम ही भगवान बन जाते हैं, हम ही ये बन जाएंगे, तो हम ही अपने आप को खुद करेंगे ऐसे। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या आर्म्स आने लग पड़े, एम्यूनिशन आने लग पड़ी, मनी देने छोटे छोटे जो बाहर से उनकी अब जितने ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ जुड़ गई, तो बड़ी हो गई ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी आइडियोलॉजी भी फैलती गई। अब जब गरीबी में किसी को थोड़े भी पैसे दोगे तो वो मना नहीं करेगा, क्योंकि आपको अपने दोनों मीट्स करनी है, दोनों एंड्स मीट करने हैं। ओके। गवर्नेंस रिलेटेड ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट क्या था? गवर्नमेंट क्या बोलती है कि गवर्नमेंट बोलती है हमने जी यहाँ पे जी वायलेंट अटैक यहाँ पे नहीं हो रहे। अब अगर वायलेंट अटैक नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो चेंज हो गई, जो इस चीज़ में है, नक्सलिज्म या माओइज्म में है। ये भी नहीं बोल सकते हैं ना कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है इसलिए वायलेंट अटैक हो गए, ख़त्म हो गए। क्या पता डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है ना। उनको कोई टेक्नोलॉजी इनपुट आउटपुट नहीं है, कैसे लड़ेंगे उनके साथ, है ना, उनके पास नहीं है। तो वो गवर्नमेंट रिलेटेड आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स क्या है? कुछ ट्राइबल एरियाज जो है अभी भी कुछ ना जुड़े नहीं हैं। आपने सुना होगा न्यूज़ में, अंडमान निकोबार में कोई इंग्लिशमैन था, वो बोल रहा था मैंने रिसर्च करनी है, मैंने जाना ही है, वहाँ पे जाना ही है। परमिट लिया था उसने, बट गवर्नमेंट ने नहीं दिया था, तो वो ज़बरदस्ती चला गया था। तो वहाँ पे भी कुछ ट्राइबल एरिया वाले लोग ही थे, तो उनकी मेंटेलिटी ऐसी थी कि ये जो बाहर का इंसान है, हो सकता है ये बीमार हो या कुछ और प्रॉब्लम हो, तो हम इसे अंदर नहीं आने, उन्होंने उसे मार ही दिया। तो ये सोच आ गई ना, एक कम्युनिकेशन नहीं है, उनको कोई नॉलेज नहीं है, वो बाहर से लोग आने नहीं देते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है वहाँ पे, कुछ है ही नहीं है, तो वो कैसे करेंगे। ओके। और इवन कि असेंशियल सर्विसेज नहीं है वहाँ पे। कोई बीमार हो गया, कभी देखा कि आपने देखा हो, अभी तो बहुत इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, मिनिस्ट्री भी बन गई है ट्राइबल अफेयर्स की, कुछ इतनी एक्टिव हो गई है, बट इतनी भी नहीं है कि आपने कभी देखा हो कोई ट्राइबल इंसान हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा हो, कभी नहीं देखा, है ना। तो यही इश्यूज़ हैं जो इनको हमें फॉलो अप करना है। इवन कि गवर्नमेंट ने फिर जब ये अपने लूप होल्स देखे, तो उन्होंने क्या कुछ इनिशिएटिव शुरू करने शुरू कर दिए। कौन कौन से ऑपरेशन शुरू किए उन्होंने? पहला शुरू किया ऑपरेशन ऑक्टोपस। इसमें क्या था, सीआरपीएफ जो हमारी पुलिस है, वो एक नक्सल ऑपरेशन ऑक्टोपस के नाम से शुरू किया। कहाँ पे? जहाँ पे बहुत सारा माइंस होती हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड वाले साइड पे। ये काफ़ी सक्सेस हुआ, कुछ लोगों ने काफ़ी जिन्होंने अपने आप को सरेंडर भी किया। इवन कि आपने देखा होगा कुछ जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर जो कहानियाँ बताते हैं टीवी में, उसमें भी उन्होंने बताया था कि किसी झारखंड या छत्तीसगढ़ एरिया के जो बॉर्डर में लगते थे वहाँ के डीसी जो थे, उनको वो किडनैप करके ले गए थे नक्सली और ये माइस्ट वाले आइडियोलॉजी वाले। तो वहाँ पे उन्होंने उनको कोई हार्म नहीं किया, बट वो जो डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने अपनी सूझबूझ और अपनी ही इतनी ऑरेटर स्किल्स थी उनकी कि उन्होंने उनको मोटिवेट किया कि आप भी मेन स्ट्रीम में आए, हम आपकी हेल्प करेंगे, कुछ लिमिटेड जो आपको सेंटेंस है वो मिलेगी, और उसके बाद जो है आप अच्छा जीवन जिएंगे। तो उन्होंने उनको कन्विंस कर लिया और वो फाइनली उन्होंने सरेंडर कर दिया और उनको भी छोड़ दिया। तो यही बात है ना कि कम्युनिकेशन लैक करती है। ठीक है, कहीं भी हो, आपको किसी भी फील्ड में देख लीजिए आप, कम्युनिकेशन नहीं होगा प्रॉपर,
तो वो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी ही होंगी, ठीक है ना। देन कम्स ऑपरेशन डबल बुल, ये भी झारखंड के एरियाज़ में ही हुआ, ठीक है। एंड ग्रे हाउंड्स, ये क्या है, इलाइट एंटी नक्सल फोर्स है, एंटी नक्सल फोर्स थी 1989 की। ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या था, सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी नक्सल इफेक्टेड एरियाज़ में प्रॉपर। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, ये आपको पता ही होगा। एम क्या है इसका कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिन्होंने लेस प्रोग्रेस की है उस एरिया में, ट्राइबल एरियाज़ में या उनके नेबरिंग एरियाज़ में, वहाँ पे उन्होंने ग्रोथ करनी शुरू कर दी। ओके। देन समाधान डॉक्ट्रिन है, ये क्या है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। पूरी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी और थोड़ा टाइम से लेके पूरे लॉन्ग टर्म तक जो पॉलिसी होएगी डिफरेंट लेवल पे, उन्होंने उनको बताना शुरू कर दिया। क्या होगा समाधान है ना, ये एक उन्होंने एक्रोनिम दिया है। इसमें क्या उन्होंने फुल फॉर्म पूरी जो है क्या है, एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप। लीडरशिप क्या होएगी, ऊपर से नीचे नहीं आएगी ना ऑर्डर्स, मतलब नीचे वाले लोग भी बताएंगे अपना ऑर्डर, टू वे कम्युनिकेशन। स्ट्रेटजी होगी पर एग्रेसिव होगी, अगर कोई भी होगी। अगर पुलिस फोर्स चाहिए तो वहाँ जाएगी, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ चाहिए तो वहाँ यूज़ करेंगे वो। ओके अगर पीस बिल्डअप करना है तो वो भी करेंगे। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग की मैंने आपको एग्जांपल बता ही दी, ठीक है। एक्शनेबल इंटेलिजेंस भी पता है आपको। डैशबोर्ड क्या, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बताएं, की रिज़ल्ट क्या आया वो भी बताएं। टेक्नोलॉजी का आउटपुट कैसे आया, इनपुट कैसे आया, हर फेज़ में हमें क्या एक्शन प्लान है। अगर उनको एक्सेस नहीं है पैसे का तो उन्हें बताएं। और इवन कि अगर वो दूसरे रूट से, मतलब इलीगल वैसे अगर अपनी फंडिंग कर रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल करें। ओके। देन कम्स रोशनी स्कीम, ये क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जो आजीविका स्किल्स 2013 में हुई थी। इसमें क्या था कि जो गांव के पुअर यूथ थे ना, उनकी ट्रेनिंग करनी है, उनको प्लेसमेंट लगानी है इन्हीं 27 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, जो भी गरीब जनता है।